नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि छत्तीसगढ़ में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला हुआ है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये है छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का नाम और उनको विभाग। इसको इस प्रकार से ट्रिक बनाया हूं कि आपको एक बार में ही देखते हुए याद हो जाए। अगर आप इस वीडियो को एक से ज्यादा 2 बार देखोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि हाँ, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला हुआ है। और उसका मंत्रियों का कई बार लोगों को नाम याद नहीं रहता है, तो मंत्रियों का नाम भी याद हो जाएगा। पूरा का पूरा ट्रिकी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों का मदद करना। ठीक है। और इस वीडियो में क्या है आप सभी देखोगे तो छत्तीसगढ़ में इस बार जो मंत्री बने हुए हैं, मैक्सिमम लोगों के नाम में भगवान का नाम आता है, तो इसलिए मैं भगवान का सम्मान करता हूं, ये भी बता दे रहा हूं आप सभी का। और इस वीडियो के माध्यम से किसी नेता की बुराई या तारीफ मैं नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है। अगर होता है तो फिर अलग बात है। बाकी जय श्री राम बोल करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी के दिमाग में एक चीज जरूर आता होगा कि जब हम लोगों ने भूपेश बघेल जी की सरकार देखी थी, उसमें भी सबसे पहले 12 लोगों ने ही मंत्री का पद के लिए शपथ लिया था। इस बार भी हम लोग देख रहे हैं तो 12 लोगों को ही मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में कभी भी 13 से ज्यादा मंत्री नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका मेन कारण है 91वें नंबर का जो संविधान संशोधन है वो। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 164 के खंड 1 में सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अब देखो, अगर आप सभी 90 का 15% निकालोगे, ठीक है, तो लगभग 13.5 के आसपास आता है। लेकिन हमको क्या है, 13 से ज्यादा 14 नहीं कर सकते हैं। भले 13.5 से कम कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम कितने मंत्री होते हैं, 13। लेकिन हमेशा देखोगे तो राज्य सरकार जो है वो 12 लोगों को ही स्टार्टिंग बनाती है। एक को हमेशा बाद में इसलिए रखा जाता है कि मान लो कोई विवाद करेगा, कुछ करेगा, तो उसको हम एक मंत्री किसी ना किसी विभाग का बना देंगे। इसलिए 12 लोगों को मिनिमम रखना ही पड़ता है। और 12 ही लोग क्यों शपथ लेते हैं, उसका कारण ये है, यही 91वां संविधान संशोधन, इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है मिनिमम 12 से कम नहीं होगी और 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये दो क्राइटेरिया के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में देखोगे तो हमेशा मैक्सिमम 13 मंत्री ही होते हैं और मिनिमम 12 लोग तो शपथ लेते ही हैं। चाहे भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी स्टार्टिंग में 12 लोगों ने शपथ लिया था। अभी अगर बात करें विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें भी 12 लोगों ने शपथ लिया है। अब देखिए, ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक बनाया हूं। ट्रिक है चौधरी राम लखन। ठीक है, जैसे ये मान लो ये चाचा चौधरी हैं, हमारे चौधरी से ओपी चौधरी जी यहां पर क्लिक करेंगे। चौधरी जो है वो राम लखन श्याम बिहारी और विष्णु लक्ष्मी के द्वार। अब देखो, ये चौधरी जी जो है समझ जाओ भगवान के दर बदर भटक रहे हैं। तो सबसे पहले राम लखन, अभी जान रहे हो राम मंदिर बनने वाला है, बन चुका है लगभग राम मंदिर, तो अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला उसका। तो राम जी अभी ट्रेंड में है। तो राम लखन श्याम बिहारी और विष्णु लक्ष्मी के द्वार, मतलब पूरे पूरे भगवानों के द्वार जा रहा है। कौन कौन सा? सबसे पहले राम लखन के द्वार गया, फिर श्याम बिहारी के द्वार गया, फिर विष्णु लक्ष्मी के द्वार गया। और क्यों जा रहे हैं? दया का ब्रिज बना करके। क्या? दया का ब्रिज बना करके अपना विजय का टंका लगाना चाहता है। ट्रिक एकदम सिंपल है। जो चौधरी है वो राम लखन श्याम बिहारी और विष्णु लक्ष्मी के द्वार दया का ब्रिज बना करके विजय का टंका लगाना चाहता है। एक बार में कैसे याद होगा देखना है जाना। अब हमारे चौधरी जी हैं जो सबसे कैबिनेट में अगर सबसे चालाक आदमी अगर कहा जाए तो वो है चाचा चौधरी की तरह ओपी चौधरी जी। आईएएस रह चुके हैं, ठीक है, खरसिया विधानसभा से हार चुके हैं, इस बार रायगढ़ विधानसभा से लड़े हैं और ये जीते हुए हैं। ठीक है। अब जो सबसे चौधरी आदमी होगा, सबसे दिमाग वाला होगा, उसके पास क्या देंगे? वित्त, वाणिज्यिक कर, टैक्स वसूलो। हमको क्या चाहिए? पैसा। पैसा से मतलब भाई, तो वाणिज्यिक कर दे दिए, आवास एवं पर्यावरण दे दिए, ठीक है, योजना दे दिए, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मतलब जितना भी दिमाग वाला विभाग है वो किसके पास है? चौधरी साहब के पास है। चाचा चौधरी को क्या दे दिया गया जी? पूरा का पूरा दिमाग वाला विभाग दे दिया गया। वित्त दे दिए, वाणिज्य दे दिए, आवास एवं पर्यावरण दे दिए, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग दे दिए चौधरी साहब को। अब चौधरी जी जो है वो कहां कहां जा रहे हैं? राम लखन
ठीक है, तो राम से पहले आएंगे हमारे राम विचार नेताम जी। ठीक है, अब इनको देखो, भगवान श्री राम को याद रखो। भगवान श्री राम क्या क्या करते थे? आदिम जाति मतलब जो गरीब छोटे तबके के लोगों थे उनको क्या करते थे? उनका विकास करते थे, उनको ऊपर उठाने काम करते थे। तो हमारे यहाँ जो राम विचार नेताम जी हैं वो क्या करेंगे? आदिम जाति का विकास करेंगे, अनुसूचित जाति का विकास करेंगे, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक का विकास करेंगे। समझ रहे हो? पूरा का पूरा लोगों का विकास करने का ही है, जो छोटे तबके। अब राम राजा आगे समझ जाओ। तो राम विचार नेताम को दे दिया गया है आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, सबका ये विकास करेंगे। रामराज आ रहा है, समझ जाओ। ठीक है, अब साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मेन जो किंग मेकर है वो कौन है? किसान है। तो कृषि विभाग इन्हीं को दे दिया गया है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, तो राम विचार नेताम जी किसानों का भला करेंगे और साथ ही साथ जो आदिम जाति विकास है, अनुसूचित जाति विकास है, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास है। राम से देखो, अब सिर्फ रिलेट करना है ना। अब यहाँ पे मैं राम विचार नेताम जी की तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमको याद रखने के लिए राम राज को समझना है। और राम राज में क्या होगा? सभी का विकास होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आदिम जाति हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या अल्पसंख्यक हो, सबका विकास होना है। राम विचार नेताम। अब देखो, लखन, राम के बाद चौधरी राम लखन। ठीक है, तो अब राम भगवान को देख लिए, उसके बाद अपने किसको देखना है? लखन। लखन मतलब लक्ष्मण जी होते हैं। ठीक है, श्री लखन लाल देवांगन जी कोरबा विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। और वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम विभाग, देखो क्या था ना, अगर रामायण में देखोगे तो लक्ष्मण जी मैक्सिमम क्या करते थे? मेहनत करते थे। तो श्रम विभाग किसको दे दिया गया है? लखनलाल देवांगन जी को दे दिया गया है। ठीक है, और वाणिज्य और उद्योग विभाग भी किसके पास है? लखनलाल देवांगन जी के पास है। अब अगला है श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जैसे कि हमारे श्री कृष्ण जी, मस्त मौला आदमी। ठीक है, और श्री कृष्ण जी को बहुत सारी चीजों को ज्ञान था, वो सारा चीज अब समझ जाओ इस बार श्याम बिहारी जायसवाल को मिला है। जैसे कि श्री कृष्ण जी जानते हो, लोग हमेशा हर किसी के परिवार का कल्याण किए जी। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दे दिए। एक नंबर के डॉक्टर थे श्री कृष्ण जी, चिकित्सा शिक्षा दे दिए। 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग, तो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण किसको मिला है? श्याम बिहारी को। और चिकित्सा शिक्षा किसको मिला है? श्याम बिहारी को। 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग किसको मिला है? श्याम बिहारी को। ठीक है, अब मेन है ये जो अरु शब्द है ना, अरु शब्द को अगर आप सभी अच्छे से देखो तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जितना मेरा ट्रिक है उस ट्रिक में अरु क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। चौधरी राम लखन, श्याम बिहारी, अरु विष्णु लक्ष्मी के द्वार। ठीक है, तो अरु क्या है? जोड़ने का काम कर रहा है। और यहाँ जोड़ना मतलब क्या है? पुल बनाना। और पुल कौन सा विभाग बनाता है जी? पीडब्ल्यूडी विभाग। तो लोक निर्माण विभाग किसके पास है? अरुण साव जी के पास है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पास अभी पीएचई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी जो है ना, पीएचई, ये इनके पास है। अभी के डेट में ये पीएचई को हर कोई जानता है, यही मेन हर घर में नल जल योजना जो चल रहा है वो पूरा कराने का काम कर रहा है। ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी इन्हीं के पास है। विधि और विधायी कार्य इन्हीं के पास है। नगरीय प्रशासन विभाग इन्हीं के पास है। मतलब जितना भी पैसा कमाने वाला अच्छा अच्छा विभाग है वो सब के सब एक प्रकार से कहा जाए तो अरुण साव जी के पास है। जो भी जोड़ के रखेगा लोगों को वो फुल पैसा कमाएगा, सीधी बात, नो बकवास। तो इनको क्या दे दिया जी? लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधि और विधायी कार्य और नगरीय प्रशासन विभाग। ठीक है, जो ब्रिज बना के रखेगा वो सब ये सब करेगा जी। ठीक है, आगे आते हैं। अब मेन है विष्णु। नेक्स्ट भगवान कौन से हैं अपने? विष्णु भगवान। तो विष्णु के लिए तो अब साक्षात विष्णु को ही शासन करने के लिए बैठा दिया गया है छत्तीसगढ़ में। ये हैं विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इनके पास हर वो विभाग होगा जो किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। अब यहां पर देखो भगवान विष्णु को देखो। ठीक है, सामान्य प्रशासन आप सभी जानते हो, हमेशा जो मुख्यमंत्री है ना वो अपने पास सामान्य प्रशासन रखता है, और विष्णु जी भी पूरे पालनहार ही हैं। ठीक है, तो ये सामान्य प्रशासन करते हैं। अब विष्णु जी कहाँ बैठते हैं? समुद्र में। अगर अच्छे से उनका चित्र देखोगे तो समुद्र में भी बहुत सारे क्या है जी? खनिज है, ऊर्जा है। अब ये माइंड चुपचाप से बैठे रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मतलब जनसंपर्क करते रहते हैं विष्णु जी। ठीक है, वैसे ही ये भी हैं। इनके पास क्या क्या है?
सामान्य प्रशासन है, खनिज है, जनसंपर्क विभाग है, वाणिज्यिक कर रखे हैं, और मेन है अभी आबकारी विभाग अपने पास ही रखा हुआ है इन्होंने, परिवहन और अन्य विभाग जो किसी और मंत्री को ना बटा हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी यही देख रहे हैं विष्णुदेव जी। तो ये है विष्णु। अब उसके बाद आता है लक्ष्मी मैया, ठीक है। ये थोड़ा सा ये ट्रिक में थोड़ा सा वो हो गया है, एक चीज ये थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं। इनको मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्री है, एकमात्र महिला है तो महिला एवं बाल विकास ही रहेगा। और दूसरा क्या है जी, समाज कल्याण विभाग की मंत्री है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी से किसका नाम आएगा, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। और इनके पास कौन कौन सा है, देखो एकमात्र महिला मंत्री है तो जाहिर सी बात है इनको महिला एवं बाल विकास बना देंगे। और जो महिला है वही हमेशा समाज कल्याण की भी मंत्री बनती है, तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो है महिला बाल विकास और समाज कल्याण की मंत्री है। अब भगवान का रोल खत्म, तो अगला है के द्वार। के द्वार से याद रखना केदार कश्यप को, ठीक है। के द्वार से क्या याद रखना अपने को, केदार कश्यप से। ये है केदार कश्यप, नारायणपुर विधानसभा से जीते हुए हैं। और यहां पर दाल से भी याद रख सकते हैं उनको। दाल अच्छा कहाँ मिलेगा जी, जहां पर बढ़िया जंगल उंगल हो, जलवायु अच्छा हो, जल का अच्छा व्यवस्था हो, जल संसाधन हो, और अच्छा टैलेंटेड लोग अगर उसको खेती करे तो, और साथ ही साथ सहकारिता में तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है दाल को, चना दाल को देखे हुए। तो इनको मिला है वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री है। तो हमारे यहाँ केदार कश्यप जी को दाल से याद रखना। दाल मतलब वन, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता। अगला है दया से है दयाल दास बघेल जी। इनको भी दाल से याद रखना। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ये भी देखो दाल में दयाल इस प्रकार से सोच कर सकते हो, ठीक है। दाल से दयाल, और दाल कहाँ मिलेगा, जहां खाद्य मिलेगा, नागरिक आपूर्ति होगी और उपभोक्ताओं का संरक्षण होगा। अगला मंत्री जो है वो है ब्रिज। तो हर चीज में ब्रिज क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिज जो है समझ जाओ, ये हर चीज के इनको शिक्षा मंत्री यही है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, साथ ही साथ इनको सांसदीय कार्य भी बना दिया गया है, धार्मिक न्याय और धर्मस्व का दे दिया है, और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भी छत्तीसगढ़ के अभी के डेट में यही है। तो ये देखोगे आसपास बच्चे हैं, हरा भरा वातावरण है, तो ये एक प्रकार का पर्यटन को शो करेगा, ठीक है। ये हमेशा टीका लगा करके ही रहते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी। तो संस्कृति भी मंत्री आ गया इनके अंदर, और स्कूल और शिक्षा मंत्री तो है ही, संसदीय कार्य और धार्मिक न्यास और धर्मस्व, ये सारा चीज इनको मिला हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट उप मुख्यमंत्री, वो है श्री विजय शर्मा जी। और विजय शर्मा जी हैं तो जहां जहां विजय होता है तो लड़ाई को याद रखो, ठीक है। अगर आप युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में अगर विजय प्राप्त कर लिए, तो जो लोग होंगे, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, उसको क्या कर दोगे, सीधा सीधा जेल में भेज दोगे जी। तो ये है गृह एवं जेल मंत्री है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जीत गए तो वहां का पूरा पंचायत ग्रामीण विकास अपने अंदर, तकनीकी शिक्षा अपने अंदर, रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सब का सब किसके पास आ गया जी। अगर उस क्षेत्र को जीत गए तो आपके पास आ गया। तो विजय शर्मा की विजय होगी तो जो प्रतिद्वंदी होंगे वो कहाँ जाएंगे, जेल में। तो गृह और जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब मेन है ये टंका जी, टंकराम वर्मा जी। अब जीत गए हैं यार, सब कुछ हो गया है, तो चलो भैया खेलो कूदो, युवा लोग है, ऐस करो, युवाओं का कल्याण कर देते हैं। अगर फिर बाद में भुलाए भटका कुछ हुआ तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन भी कर लेंगे। तो टंकराम वर्मा जी को क्या मिल गया है, खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ठीक है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी मंत्री है ना, उसको किसी न किसी चीज से रिलेट करके याद रखोगे तो याद रहता है, नहीं तो आदमी हमेशा भूल जाता है कि किसको कौन सा विभाग मिला था, ठीक है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल भूपेंद्र जी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।